मेरे क्या नज़दीकी है, सबके नज़दीकी है, सभी सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर आ रहे हैं। हमारे सारे बरवाड़ा के मौजूद आदमी हैं। हमारे सबसे पहले भाई शोभित मित्तल को शहरी प्रधान बनने की, और श्रवण वर्मा ढाणी कारण से है, ये ग्रामीण के प्रधान बने हैं, इनको बहुत बहुत बधाई हो। और सभी के सभी यहाँ राजवीर वर्मा जी है, मनीराम जी हैं, कैलाश भाई है, ज्ञान जी हमारे XMC हैं, बल्लेराम जी हैं, सुरेंद्र जी हैं, मुकेश गर्ग जी है, राम सिंह सैनी जी है, विनोद है, भाई बुद्धराम जी हैं, हमारे सिंगला साहब हैं, भाई हमारे रामविलास जी हैं, रतनलाल भोरिया जी है, डॉक्टर पवन है, भाई पम्मी सरदार है, और बाकी डॉक्टर करदार जी है, फौजी साहब हैं, और हमारे मान सिंह सैनी जी हैं। सभी के सभी यहाँ पर बधाई देने के लिए सभी आए यहाँ पर। नाम की तो हम आपकी मानते हैं, जितने नाम आप जानते हो ना, इतना कोई नेता नहीं जानता। चलो ये हम इनके परिवार के साथ जुड़ रहे हैं, परिवार के साथ जुड़ रहे हैं। अच्छा है, बढ़िया है, हमारे खुशी हुई। देखो आज 15 साल से संगठन नहीं था पार्टी के अंदर, और चुनाव में कमजोरी रहना भी संगठन की बात है। अब ये बने हैं, जिला प्रधान बने हैं, अब ब्लॉक प्रधान बना दिए, इससे देखो आज ये कितनी खुशी की बात है, तभी तो लोग इकट्ठे हुए हैं। क्या कांग्रेस बदलाव के लिए नए चेहरों को सामने लेके आ रही है क्या? नहीं, ये तो जो पार्टी में काम करना चाहते हैं, ठीक है, उनको जिम्मेवारियां दे रही है और आगे बढ़ा रही है। हाँ, जिम्मेवारियां दे रही है। अब पीछे प्रोग्राम उन्होंने करा था हमारे विजेंद्र सिंह MP साहब ने, उसमें पूरी जिम्मेवारी के साथ राजवीर वर्मा जी ने पूरी जिम्मेवारी निभाई थी उसके अंदर, और पूरा हरियाणा की उन्होंने यात्रा भी करी थी, उससे कांग्रेस पार्टी को फायदा भी हुआ। और आज ये जिम्मेवारी गई है हरियाणा प्रदेश के अंदर ब्लॉकों के, इसका देखो हम तो सबसे पहले तो हमारे जो हुड्डा साहब हैं, हमारे प्रधान हैं राव नरेंद्र जी हैं, हमारे प्रभारी हैं संजय दत्त जी, और हमारे जिले के प्रधान बिरजलाल बैबलपुरिया, इनको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि इन्होंने अच्छे आदमी, काम करने वाला आदमी की। तो क्या बरवाड़ा में जैसे शहरी प्रधान बना दिया है, तो जो बरवाड़ा के कांग्रेसी है उनको एकजुट करने की कोशिश है? सारे कांग्रेसी, बरवाड़ा है ही कांग्रेसी, ये तो वोट बदलता रहता है। अच्छा, वोट कभी स्थिर नहीं रहता। आज जो बीजेपी का वोट 15-15 हज़ार बरवाड़ा शहर में आवे है, पहले मेरा याद है जब हमारे जितेंद्र चौक ने चुनाव लड़ा था, जब 400-500 में रह गए थे। ये वोट बदलता रहता है, कोई खास बात नहीं है, सारा बरवाड़ा कांग्रेसी है यार, ये बरवाड़े की करीम है सारी। जैसे कि आपने कहा कि वोट बदलता है, वोट तो कमियों से बदलता है ना। जो जनता पहले आपके साथ थी, अब बीजेपी के साथ है, कमी तो कहाँ है? संगठन की कमी है या नेताओं की कमी है? नहीं, कुछ हमारा में कमी है, कुछ संगठन की कमी रही है, कुछ हमारा में भी कमी है। हमारी पार्टी के अंदर कुछ ऐसे लोग आ गए जिन्होंने पार्टी को कुछ नहीं समझा, खुद का सोचा, और उनकी वजह से आज पार्टी कमजोर हुई। स्वार्थी लोगों की शिकार हो गई है। स्वार्थी नहीं है, अपना कुछ बन जाए, बस दूसरा कोई नहीं बनना चाहिए, पार्टी जाए बाढ़ में। ये संख्या तो लगातार बढ़ रही है। सरसा के अंदर एक नया विवाद शुरू हुआ है। आपको पता है कि जिला प्रधान ने कह दिया कि मेरे को तो प्रधान किसी ने नहीं बनाया, मेरे को तो राहुल गांधी और खड़गे जी ने बनाया है। बनाया तो उन्होंने नहीं है, फिर इसमें रोड़ा क्या कहे? पर बनाने वाले तो खड़गे साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन्होंने बनाया, इसमें रोड़ा ही कौन? बाकी हमारे हरियाणा प्रदेश के नेता है, चाहे उसमें हुड्डा साहब लगाओ, चाहे रणदीप जी लगाओ, चाहे शैलजा जी लगाओ, चाहे वीरेंद्र सिंह जी लगाओ, राव नरेंद्र लगाओ, कैप्टन अजय यादव लगाओ, और हमारे और MP है ये लगाओ, जिसमें क्या दिक्कत है? ये नेता है हरियाणा के, बनाने वाला तो खड़गे साहब है, इसमें कहीं ना कहीं भाजपा की तरफ जो है झुकाव होता जा रहा है। आज आपने भी जैसे भाजपा के संगठन की तारीफ की थी सुबेरे, या कल की थी सोशल मीडिया के चैनल को। मैंने तारीफ नहीं करी, वो पत्रकार भाई पूछने लग गया कि कांग्रेस भवन में एक प्रोग्राम था, वहाँ पर एक नारा लगा कि बीजेपी जा रही है, कांग्रेस आ रही है, यही बात ही नहीं। मैंने कहा ये तो नारा 24 में हमने लगाया था, आई थी नहीं कांग्रेस पे। एक भाषण से थोड़ी कांग्रेस आएगी। जो कांग्रेस विचारधारा के आदमी है वे सारे के सारे वापिस ले आएंगे, तब कांग्रेस आएगी। मैंने कहा नारा लगाने से कांग्रेस नहीं आएगी, मैंने ये कहा है। नारा आगे लगा दिया 29 में, ये लोग बैठे रहियो, जो न्यू का हमारे यहाँ कांग्रेस कुछ नहीं, ये बैठे रहियो। अभी को नहीं, हम तो आज भी कमा, इसमें क्या दिक्कत है? बैठे पूछ ले किसी को,
ये बेटे मुकेश पूछ ले। हमने इसे कांग्रेस ही देखे, रात ने सोवा कांग्रेस के से थी और सवेरे पावा और किसी के लिए। तो आपकी संगठन सुनता नहीं क्या? आप संगठन में ये बात रखते क्यों नहीं? संगठन में क्यों, हमने तो हाईकमान को बता दी। तो फिर अगर हाईकमान आपकी मानता नहीं? मेरी क्या माननी चाहिए, सबकी माननी चाहिए। पूरा हरियाणा बोलने लग रहा है इस बात में। फिर कार्रवाई क्यों नहीं करता उनके ऊपर? कार्रवाई करनी चाहिए, कमजोरी है यहाँ पर, कार्रवाई 100% होनी चाहिए। जब सबको ये पता है कि कांग्रेस में फूट है, अपने अलग अलग गुट है, उसके बावजूद भी कांग्रेस इसके ऊपर संज्ञान क्यों नहीं ले रही? फूट नहीं है, हाँ, ये जो नकली कांग्रेस से आगे नहीं, ये नुकसान कर रहे हैं। कोई एक आधा नाम बता सकते हो? नहीं, हिसार का सांसद रहा जी, इन्होंने भट्ठा बिठा दिया, हिसार में कांग्रेस का पूरा हरियाणा का बना दिया। और हमने दे दी, वीडियो दे दी आपको, हमने 50 बार आपके पास वीडियो आ ली। और इसमें बढ़िया क्या सबूत होगा भाई? जब एमपी का भाई ये कह रहा है जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करे को करे, राजनीतिक आदमी, एक आम आदमी कर लेगा जाति सूचक शब्दों का प्रयोग, राजनीतिक आदमी कभी जाति सूचक शब्दों का प्रयोग नहीं करेगा। जो जयप्रकाश जी ने और जयप्रकाश जी का परिवार ने जो करे है और जयप्रकाश जी के रिश्तेदारों ने करे, इसी से लिए कांग्रेस पूरा हरियाणा में मैसेज गया कि ये लोग कांग्रेस पार्टी में जात पात करते हैं लोग, ऐसे थोड़ा होता है। उसी का नुकसान भुगत रही है कांग्रेस। पूरा हरियाणा प्रदेश के अंदर इसका नुकसान हुआ है। 5 सीट लोकसभा में आई, बाद में अगर 37 आवर ही 28 बच गई, कितनी बच गई, 32 बच गई, 5 और घट गई, ये नुकसान है। फिलहाल संगठन को आला कमान मजबूत करने के लिए क्या सोच रहे हैं? नहीं हो गया, ये ब्लॉक के प्रधान बना दिए, नीचे और बना देंगे हम, लग रहे हम, हमारी कोशिश पूरी है कि कांग्रेस पार्टी मजबूत हो। और हमारी ये भी कोशिश है कि जो आदमी कांग्रेस पार्टी को कमजोर करने लग रहे हैं उनको पार्टी से बाहर करें, हमारी ये भी पूरी कोशिश है। SIR के द्वारा जो पिछले दिनों डाटा मांगा गया था, उसको लेकर के फिलहाल वोटरों को नोटिस जारी किए जा चुके हैं, उसको लेकर के क्या कुछ कहना चाहिए? नोटिस तो क्या जारी किया है, देखो जो गलत वोट है वो करना चाहिए, हम तो इस बारे में कमा। ये SIR है, बढ़िया चीज़ है, कई साल में बने हैं ये काम है। तो ये इसमें क्या है कि एक एक आदमी 3-3, 4-4 वोट है, कटेंगे तभी एक ईमानदार आदमी जीतेगा। हमारा वर्ग कैसे जीतेगा अगर नकली वोट क्यों गिरेगा? तो जो नकली वोट कटेंगे तभी तो बात बनेगी, अच्छी बात है, हम इसका हकमा बिल्कुल। जायज वोट तो देखो बनने चाहिए, नाजायज कटने चाहिए, इसका हकमा हम बिल्कुल। भाजपा सरकार लगातार अपनी मनोबली चला रही है, लेकिन विपक्ष जो है हर वक्त शांत रहता है, इसका क्या कारण है? क्या मनोबली, कहाँ शांत है? जैसे अब बच्चों पर लाठीचार्ज हुआ, जो विपक्ष की भूमिका रहती है, जैसे बरवाड़ा के अंदर लगा लो, इतने घोटाले हो रहे हैं, जैसे आपकी बात लगा लो, लेकिन आप ऐसा कभी कोई मुद्दा नहीं उठाते, आप शांत रहते हैं। 12 साल में हमने कोई नहीं किया भाई ऐसा काम। हम देखो जायज बात तो उसकी मांग तो उठा देंगे, बाकी रोज की रोज प्रदर्शन करना मेरा बस की बात नहीं, मैं नहीं करता। आज ये कांग्रेस का बड़ा कार्यक्रम है, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस के मेन नेता नहीं है। कौन है रमेश कांग्रेस बैटरी से? वाला भी कांग्रेस में थे, वो तो यहाँ नहीं है, वो सरकार के साथ है, वो सरकार के साथ है, यानी कांग्रेस से कोई नाता ये नहीं। कांग्रेस ही नहीं है यहाँ से। मैंने क्या उनका कांग्रेस से कोई नाता है? एक राजमहल के वो अंदर व्यक्ति विशेष के साथ नाता था, रामनिवास के एक साथ। राजमहल के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, या सभी जो पार्षद आए थे वो सारे व्यक्ति विशेष के आए थे, वो कांग्रेस से नहीं आए थे। उन्होंने ये कहा था कि घोटेला साहब को टिकट मिलेगी तो हम भाई साहब के साथ हूँ, वरना नहीं। हाँ, अच्छा। तो मेरे को टिकट मिल गई, मेरे के लागे, अब सरकार हमारी बनी को नहीं, उल्टे चल के मैं क्या करूँ इसमें? यानी मतलब ही थे वो, मतलब ही थे, मतलब ही थे। देखो बात सुनो, नहीं, जो सत्ता अगर आप आगे आती तो आपके साथ खड़े रहते, ऐसे नहीं, ऐसे तो नहीं। मतलब ही थे। नहीं, मतलब ही नहीं है। देखो अच्छा। उसने बरवाड़ा का काम करना है, बरवाड़ा का विकास करना, तो सरकार के साथ रहना पड़ेगा। मतलब यही विकास अगर रामनिवास गुड़ेला ने करना होता तो रामनिवास गुड़ेला भी बीजेपी के पक्ष में होता। कौन सा? जैसे वो बीजेपी के पक्ष में है। अच्छा काम हो तो हम बीजेपी की बढ़ाई करते हैं, क्या दिक्कत होगी फिर? अच्छा काम करने में अगर सरकार अच्छा काम रेस्ट हाउस नहीं, में अपना विकास करने के लिए नहीं, आप अच्छा- ये मत, अच्छा नहीं, अपना विकास करने के लिए। अपना तो क्या करना है? और क्या, अगर अपना विकास रामनिवास गुड़ेला ने भी करना होता ना, तो रामनिवास गुड़ेला भी आज बीजेपी के साथ होता। ना, वो इतना बड़ा अपनी इतनी बड़ी लड़ाई ना लड़ता 15 साल से कौन सी? जो लड़ रहे हो। रेस्ट हाउस में, अपने लिए रेस्ट हाउस लड़ में, रहे हैं। हाँ। रेस्ट हाउस में आप कह चुके हो कि चेयरमैन को तो आपने भेजा है उनको। ना भेजा नहीं, ना झूठी बात नहीं है। ना आप बोल रहे कहा हो था आपको। आपने कहा था। उसने मेरे को कहा कि मैं क्या करूं, मैंने कहा अभी देख भाई बात सुनते ना काम करना है। अब तो कही था नहीं, मैं तो ये जो बैठे नहीं,
इन्होंने भी कहू यह बात है। अगर देख काम कौन करेगा, काम सरकार के आदमी करेंगे। अगर इन भाइयों की जो काम है तो हमारे से थोड़ा होगा, काम तो सरकार ने करेगा। जाओ, क्या तकलीफ हमारा। काम सिर जाना एक अलग बात होती है तो काम और कराने एक खातिर जाना। हमेशा के लिए चिपक जाना। ना। संगठन की मीटिंग थी, संगठन की मीटिंग थी, बार बीजेपी का हैं? चेयरमैन साहब के पास को पद है बीजेपी का, 2 साल हो गए, बता। नहीं है ना, तो तो फिर? संगठन की मीटिंग थी। अब पीछे संगठन की मीटिंग थी, भाजपा वाले अनाउंसमेंट कर रहे थे जिसके जो संगठन के नहीं बाहर चले जाओ, लेकिन चेयरमैन साहब तो वहाँ चिपक के बैठे थे। वो नगर परिषद का चेयरमैन है भाई, उसको चिपकना नहीं है, ठीक है, वो सही है, सही जगह बैठे हो। अब की बार तो जो और विपक्ष के नेता है ना, धीरज आडवर के, कह रहे हैं भाई इसका जो धीरा तो नहीं कहता रहा, धीरा की बटाई को नहीं। उसका सरकार में चलान काट दिया था यार मैंने। सरकार में उसकी दुष्यंत जी उप मुख्यमंत्री थे, उसके चलान काट दिया। हाँ जी सुनील जी। इतना बड़ा पद मिला है आपको, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा नेता प्रतिपक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, प्रदेश अध्यक्ष राज नरेंद्र जी और हमारे भाई रामनिवास घोड़ेला जी, जिला अध्यक्ष ब्रजलाल बैबलपुरिया जी और सरवण जी है ग्रामीण के ब्लॉक अध्यक्ष हैं। इनका आभार प्रकट करता हूँ जो इन्होंने इतनी बड़ी जिम्मेवारी सौंपी है। सबको साथ लेके चलेंगे और पार्टी की नीतियों का बढ़िया जोर शोर से प्रचार करेंगे। पद मिलने के बाद एक कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग तो होनी चाहिए ताकि सभी आपसे मिलें जुलें और बिल्कुल करेंगे। इनका एक सम्मान समारोह करेंगे बरुवाड़ा के अंदर, बढ़िया दोनों का, ठीक है, बढ़िया सम्मान जल्दी। हाँ जी, आप क्या कहना चाहेंगे ग्रामीण प्रधानमंत्री? नमस्कार जी, आपके चैनल के माध्यम से आप बेंच से आए और मैं ग्रामीण प्रधान बनाया खड़की जी ने, राव नरेंद्र सिंह ने और सोनिया गांधी ने, राहुल गांधी ने और घोड़ेला साहब ने। मैंने कभी भी नहीं सोचा था भाई मेरे को ये दिन जिम्मेवारी मिलेगी, तो मैं इनको सभी को धन्यवाद करता हूँ। और कांग्रेस आने वाली है और बीजेपी जाने वाली है। वैसे कई बार जिक्र चलता था घोड़ेला की कांग्रेस पार्टी के अंदर जो पकड़ है खत्म होगी, पर दो अपने कार्यकर्ताओं को ये पद दिलवाना। बोलो पकड़ कम है कि ज्यादा, और सुन और ले लेना। और भी पार्टी के अंदर ऐसी नहीं है। फिर तो मैंने भी कहा थोड़े दिन पहले, 2 साल से पहले तो भी कहा टिकट ही कौन मिली कौन मिली, 3 बार ले आया कि नहीं ले आया। कहीं ना कहीं लोगों की एक बार जुबान पे ताला लग गया है। जिक्र चलता था कि घोड़ेला या तो बीजेपी में जाएगा या इनेलो में जाएगा। इनेलो वाले भी कई बार कहते थे भाई घोड़ेला जी स्वागत है, स्वागत जी तो है। सबका करे हमारे खातिर, हमारे लिए जी तो सबका करे है। फिर कांग्रेस पार्टी जन्मजात हमारी, ठीक है नहीं जी, तो हर आदमी उम्मीद तो हर आदमी लगाता है। अब तो आपको ग्रामीण और शहरी 2 सिपा सालार मिल गए हैं, अब दोनों कंधे मजबूत हो गए आपके। नहीं, पहले मजबूत थे, भाई की तरह थे, पहले भी सारे हैं। 2 से काम थोड़ा चल लगा। ये सभी सैकड़ों की संख्या में जो आ रहे हैं सभी हमारे बड़े हैं, छोटे हैं, बरुवाड़े के मौजूदा आदमी सारे शहर के। इसमें नहीं देखो